इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। राजेंद्र सिंह गुढ़ा को ऑफर मिला है। जी हां, शिवसेना शिंदे गुट ने उनको ऑफर दिया है। राजस्थान में शिंदे गुट की कमान है चंद्रराज सिंघवी के हाथों। चंद्रराज सिंघवी ने कहा, गुढ़ा ने सही बात कही है, हम करते हैं गुढ़ा का सम्मान। शिवसेना शिंदे गुट है गुढ़ा के साथ, वो साथ आना चाहे तो सम्मान पूर्वक है स्वागत। आज चंद्रराज सिंघवी ने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है। कल गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, जब कोई किसी दल में जाना चाहता है तब इस तरीके के बयानबाजी होती है, या फिर वो पद छोड़ देता है या निकाल दिया जाता है, लेकिन यहां तो खुद से चलकर आ रहा है। कई सियासी मायने हैं क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। फिलहाल ये जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, आपको क्या लगता है? देखिए पूनम, बहुत अच्छा सवाल आपका रहा है। ये पूरा जो अब बहुजन समाज पार्टी के तो दरवाजे बंद हो चुके हैं, और वैसे मोटे तौर पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा को किसी दल की आवश्यकता नहीं है। उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर वाटी में, वहाँ वो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं। ये जरूर होता है कि बहुजन समाज पार्टी से उनको लाभ होता है और राजनीतिक तौर पर उसका फायदा उन्हें चुनाव में मिला। मुख्य दल से जब भी वो कैंडिडेट बने तो चुनाव हारे। कांग्रेस पार्टी से चुनाव में वो कैंडिडेट बने थे, लेकिन वहाँ जीत नहीं मिली। लेकिन जब बीएसपी से दोनों बार वो कैंडिडेट बने, दोनों बार ही विधायक चुने गए। बीएसपी एक तरह से राजेंद्र सिंह गुढ़ा के लिए लकी रही, लेकिन बीएसपी ने अब उनकी एंट्री पर अभी से बैन लगा दिया है और ये कह दिया कि हम राजेंद्र सिंह गुढ़ा को नहीं लेंगे। थोड़ी देर पहले भगवान सिंह बाबा ने ऑफिशियली ये बात कही है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा को नहीं लिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर चंद्रराज सिंघवी, जो कि आजकल शिंदे गुट में है शिवसेना के जी, और कहा जा सकता है कि चंद्रराज सिंघवी इन दिनों काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं राजस्थान राजनीति में। कुछ लोगों को आज भी ज्वाइन कराना है उनको। तो ऐसे में चंद्रराज सिंघवी ने एक ऑफर दिया है राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बातों का समर्थन करते हुए कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं शिंदे गुट, जो कि महाराष्ट्र में सरकार है। आजकल आपको ध्यान ही होगा कि शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है और एक ग्रुप एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में अपने आप को असली शिवसेना कहता है। और राजस्थान में चंद्रराज सिंघवी उस शिवसेना से जुड़ चुके हैं और यहाँ पर नई तरीके से शिवसेना का जो दूसरा खेमा है उसको खड़ा करने में वो जुट रहे हैं। बहरहाल ये पूरा जो कहा जा सकता है पूरी राजनीति है, ये अपने में बहुत अलग तरह की पिक्चर हमारे सामने आने वाली है कुछ दिनों में। और सोमवार को राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी खुलासा करेंगे उनका भावी भविष्य क्या होगा जी। ये जरूर है कि ऑफर उनको अभी से मिलने लगे हैं, क्योंकि उदयपुर वाटी में आज भी वो बड़ी छत्रप के तौर पर जाने जाते हैं, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, और वहाँ की राजनीति में वो एक बड़े कद्दावर चेहरे लंबे समय से वहाँ की राजनीति के अंदर है। अब यही बड़ा सवाल रहेगा कि अलग अलग दलों से जिन दलों से ऑफर आ रहे हैं, इन ऑफर्स को स्वीकार करते हैं। योगेश जी, जिस तरीके से निकाल दिया गया था मंत्री पद से, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी खबरें चली थी, तो एक जो मनोबल होता है वो टूट जाता है किसी का भी। हालांकि बयान तो वो शुरुआत से ही दे रहे थे, लेकिन फिर भी जब इस तरीके की घटना होती है, बड़े पद पर आप होते हैं, तब इस तरीके की थोड़ा सा मनोबल गिरता है। लेकिन जब ऑफर मिलने लग जाए दूसरी पार्टी से तो मनोबल तो बढ़ता ही है, एक सम्मान की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। इनके केस में भी शायद ऐसा ही हुआ है। और अगर शिंदे, हाँ जी देखिए पूरा शिंदे जो गुट है उसका राजस्थान में अभी तक कोई प्रभाव नहीं है, ना ही कोई अस्तित्व है। लेकिन उनका गठबंधन तो है, तो सीधा हम विपक्ष पार्टी की तरफ ध्यान दें। और दूसरा पुनः मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, राजेंद्र सिंह गुढ़ा को देर से निकाला कांग्रेस ने, लेट हो गए। जब आपको ध्यान है, इन्होंने पहले कहा था कि सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ गया जी, लेकिन उस वक्त अगर ये फैसला हो जाता तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ज्यादा ठीक होता। और बहुजन समाज पार्टी के जो अन्य विधायक है जो राजेंद्र सिंह गुढ़ा के साथ जिन्होंने ज्वाइन किया, मुझे लगता नहीं कि उनमें से सभी राजेंद्र सिंह गुढ़ा के पूरी तरह साथ आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिखराव तो काफी दिनों पहले ही हो गया था 6 विधायकों के बीच में, और उनमें से कुछ कांग्रेसी विचारधारा के और कुछ अब हार्डकोर गहलोत समर्थक बन चुके हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा का झुकाव सचिन पायलट के साथ था। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट का कितना साथ उनको मिल पाएगा, क्योंकि पार्टी विरोधी कोई भी स्टैंड अगर
गुड़ाल ने लिया है, तो पार्टी अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो सचिन पायलट अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, वो राजेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाते हुए नजर आएंगे। और राजेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बात कही है जी। वो विधानसभा के फ्लोर पर कही है, मतलब साफ है कि वो रिकॉर्ड में बात आ चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार ने इस पे त्वरित एक्शन लिया। और कुछ दिनों पहले एक बैठक हुई थी राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, खड़गे जी के आवास पर, उसमें तय भी किया गया था। उस बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि कोई भी नेता राजस्थान का कोई भी अगर गलत बयानबाजी करेगा या कोई भी ऐसी बयानबाजी करेगा जो पार्टी के सिद्धांतों या सरकार के खिलाफ होगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ अब एक्शन में देर नहीं हुई। पहले दबाव था जी। राजेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन लेने का, इसलिए कांग्रेस नहीं ले पाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, ये पूरी तरह पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि अब राजेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस के साथ कोई साथ नहीं रहा है, ये अब साथ टूट चुका है। ठीक है योगेश जी, शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।